देखिए पार्टनरशिप में एक टॉपिक बचा हुआ है लास्ट फर्स्ट पार्ट में, डेथ। वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन और पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक चैप्टर इन्वेस्टमेंट है, फिर प्रॉफिट लॉस प्राइम कॉर्पोरेशन है, कन्वर्शन टू कंपनी है, वो सब चैप्टर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। ठीक है। तो देखिए डेथ में और रिटायरमेंट को डिफरेंस नहीं है, ध्यान दीजिए आप लोग। डेथ में और रिटायरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चैप्टर सिमिलर है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखिए डेथ में क्या होता है कि आप प्लानिंग करनी नहीं करते हैं कि कब। रिटायरमेंट में क्या होता है कि आप प्लान कर सकते हैं कि कब आपको रिटायरमेंट होना है। नॉर्मली रिटायरमेंट क्या होता है, साल के एंड में होता है या ईयर के बिगिनिंग में होता है। जो सम्स आप लोग के एग्जाम में आते हैं तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, जो रिटायरमेंट होता है वो कब होता है, साल के एंड में होता है या फिर ईयर के बिगिनिंग में होता है। और डेथ हमेशा क्या होता है, नॉर्मल डेथ क्या होता है कि डेथ का प्लानिंग नहीं होता कभी, वो आप ईयर के बीच में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है डेथ। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में, समझे बात को। और इसके अलावा प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है, देखिए प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है। थियोरेटिकल डिफरेंस क्या समझाया पहले बताइए। रिटायरमेंट में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि साल के एंड में रिटायरमेंट होता है या ईयर के बिगिनिंग में रिटायरमेंट होता है। ऐसे मिड ईयर भी हो सकता है रिटायरमेंट, लेकिन डेथ हमेशा मिड ईयर होता है। डेथ हमेशा क्या है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ दिया ना बेसिक डिफरेंस क्या दोनों में, देखिए यहाँ दिया हुआ है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशन क्या है कि रिटायरमेंट क्या होता है बताइए, प्लानिंग कर सकते हैं आप, लेकिन डेथ के लिए प्लानिंग नहीं होता है। पहला बात वो कभी भी हो सकता है। दूसरा क्या है बेसिक डिफरेंस कि रिटायरमेंट में क्या होता है, जो अमाउंट ड्यू होता है वो पेमेंट किसको करते हैं हम लोग, पार्टनर को करते हैं। और डेथ में किसको पार्टनर, डेथ में किसको करते हैं पेमेंट, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एग्जीक्यूटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर, उसको पेमेंट करते हैं हम लोग। बस ये दो बेसिक डिफरेंस है, समझ गए। ऐसे सीयू में आज तक कभी डेथ से क्वेश्चन नहीं पूछा है, और इस बार तो और भी नहीं पूछिएगा, ज़्यादा चांसेस कम है, क्योंकि ऐसे ही इस बार आप लोग का इजी पेपर आएगा बहुत ज़्यादा, जो कॉमन क्वेश्चन है वही आएगा एग्जाम में आप लोग के। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, डेथ में दो क्वेश्चन है। तो डेथ और रिटायरमेंट समझ में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली क्या होता है, देखिए रिटायरमेंट कब होता है, साल के एंड बिगिनिंग में होता है या एंड ऑफ द ईयर में होता है। और डेथ कभी भी हो सकता है, डेथ का प्लानिंग नहीं कर सकते, रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं आप। दूसरा डिफरेंस क्या है कि रिटायरमेंट में जो पेमेंट होता है पार्टनर को होता है डायरेक्ट, और डेथ में क्या होता है पेमेंट किसका होता है, इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका वारिस है, मतलब एग्जीक्यूटर को पेमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या क्या मिलेगा डेथ के समय पार्टनर को मिलेगा क्या क्या। एक तो कैपिटल का जो बैलेंस है वो मिलेगा। डेथ के समय पार्टनर को क्या क्या मिलेगा ये बताइए। क्रेडिट में क्या क्या आएगा, जो पार्टनर्स का कैपिटल है, क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा देखिए, जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो आएगा एक तो, और करंट अकाउंट अगर वो है, गुडविल का जो शेयर है वो आएगा, रिजर्व का जो शेयर है वो आएगा, रिवोल्यूशन का शेयर आएगा, प्रॉफिट आएगा टू द डेथ ऑफ डेथ। प्रॉफिट कहाँ तक आएगा, डेट ऑफ डेथ तक का आएगा प्रॉफिट। इंटरेस्ट कैपिटल आएगा, कहाँ तक आएगा इंटरेस्ट कैपिटल, अप टू डेट ऑफ डेथ, जिस दिन डेथ हो रहा है वहां तक का प्रॉफिट मिलेगा, वहां तक का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, पॉलिसी का शेयर मिलेगा। और डेबिट में क्या आएगा, अगर कैपिटल में डेबिट बैलेंस है, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, कोई लॉस है मान लीजिए उसको राइट ऑफ नहीं किया हुआ है तो वो राइट ऑफ होगा, रिवलेशन लॉस राइट ऑफ होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ड्राइंग डेबिट होगा, ड्राइंग डेबिट होगा, लॉस ऑफ लॉस डेबिट होगा। तो गेट बंद कर दो। तो डेथ के समय समझे क्या क्या मिलेगा पार्टनर को, जो पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या मिलेगा, जो पार्टनर का जो शेयर है कैपिटल है वो मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, गुडविल मिलेगा, गुडविल का शेयर मिलेगा, प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन मिलेगा, रिजर्व का शेयर मिलेगा। बस तो इसमें नया क्या है देखिए, रिटायरमेंट से जो एक्स्ट्रा है इसमें वो ये दो पॉइंट है। प्रॉफिट मिलेगा अप टू डेट ऑफ डेथ, रिटायरमेंट भी हो सकता है अगर मीडियर हो रहा है तो, और इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगा जो भी है अप टू डेट ऑफ डेथ तक का। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टनर का जो पेमेंट होता है लास्ट में
पार्टनर्स रिटायरमेंट में क्या था, ट्रांसफर कहाँ होता था, पार्टनर्स कैपिटल में, और यहाँ ट्रांसफर कहाँ होगा, एग्जीक्यूटिव में। और जो प्रॉफिट का जो शेयर है, तो जो प्रॉफिट का शेयर है उसका एंट्री क्या होगा, देखिए पीएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है, जिस पार्टनर का क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, तो जिस दिन डेथ हो रहा है वहां तक का जो प्रॉफिट है, अप टू डेट ऑफ डेथ, वहां तक का जो प्रॉफिट है वो मिलेगा पार्टनर्स को। ठीक है, लॉस में रिवर्स हो जाएगा, तो पीएल सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, पीएल सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, एक सम देखिए आप लोग, 1 नंबर सम। तो नया समझे, बस एक ही एंट्री है, पीएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। जिस दिन डेथ हो रहा है वहां तक का जो प्रॉफिट है, जिस दिन डेथ हो रहा है वहां तक का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर को मिलेगा। समझ गए, देख लीजिए आप लोग। डेथ लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप 1 का, और इसमें और रिटायरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। नया खाली क्या है कि डेथ नॉर्मली क्या होता है, साल के बीच में कभी भी हो सकता है। रिटायरमेंट नॉर्मली क्या होता है, साल के एंड में या बिगिनिंग में। ऐसे रिटायरमेंट भी बीच में हो सकता है, ऐसा नहीं है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि डेथ में कोई प्लानिंग नहीं होता है, रिटायरमेंट का प्लानिंग हो सकता है, रिटायरमेंट कब करना है आपको सोच सकते हैं आप। और एक डिफरेंस क्या है कि जो डेथ होता है उसमें डेथ के बाद जो अमाउंट होता है, पार्टनर का जो अमाउंट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल से ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर में। पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट होता है, मतलब जो उसका वारिस है, लीगल वारिस, उसको पेमेंट होता है। और रिटायरमेंट में किसको पेमेंट होता है, डायरेक्ट पार्टनर को पेमेंट होता है। तो इसमें नया क्या है बस, कि जिस दिन डेथ होगा वहां तक का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर को मिलेगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिलेगा वहां तक का, बाकी सब तो सेम है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, पीएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, समझ गए डेथ में नया क्या है। तो डेथ में नया क्या है कि जो डेथ है वो साल के बीच में होता है नॉर्मली, और रिटायरमेंट नॉर्मली कब होता है, साल के बिगिनिंग में या एंड में होता है। तो डेथ अगर मान लो जनवरी, अगर आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है दिसंबर, ईयर एंड दिसंबर है, और डेथ अप्रैल है, तो जैन फेब मार्च 3 मंथ का जो प्रॉफिट है वो मिलेगा पार्टनर को, जिसका डेथ हो रहा है उसको शेयर प्रॉफिट मिलेगा 3 मंथ का। अगर आपका ईयर एंड दिसंबर है, ईयर स्टार्ट हो रहा है, ईयर एंड दिसंबर है, और डेथ हो रहा है 1 अप्रैल को हो रहा है, तो जैन फेब मार्च का प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर को, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, पीएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। और उसके बाद बाकी सब सेम है। तो हम क्वेश्चन करते हैं 1 नंबर, एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो 1 नंबर सब पढ़िए आप लोग। बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, बीआर है, स्टॉक है, कैश है, बाकी सब कुछ सेम है। रिजर्व है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, रेशियो दिया हुआ है 2:1:1। और डेथ हो रहा है, किसका डेथ हो रहा है बताइए, सी का डेथ हो रहा है। ठीक है, और कैपिटल दिया हुआ है, तो रिजर्व मिलेगा, कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, गुडविल का शेयर मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ लास्ट ईयर का आपको, और सी का डेथ कब हो रहा है बताइए। यहाँ डेट थोड़ा चेंज हो गई है, ईयर कौन कौन सा हो जाएगा देखिए, 17 हो गया ये, एक हो गया 16, और एक हो गया 15। ड्राइंग दिया हुआ है 4000, इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा है, एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो बैलेंस शीट बनाना है आपको। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, डेथ से आज तक एग्जाम में आया नहीं है क्वेश्चन एक बार भी। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं बस प्रैक्टिस के लिए, कि डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सिलेबस कवर अप करने के लिए। तो देखिए पहले रिटायरमेंट और डेथ में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या है कि रिटायरमेंट नॉर्मली साल के एंड में होता है, और डेथ क्या होता है, मिड ऑफ द ईयर में होता है नॉर्मली। उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और पेमेंट कहाँ जाएगा इसमें, पहले पार्टनर्स कैपिटल से एग्जीक्यूटर में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल से कहाँ जाएगा, एग्जीक्यूटर में, उसके बाद पेमेंट होगा। ठीक है, तो 1 नंबर सम पढ़िए आप लोग। इसमें रिवोल्यूशन तो है नहीं, रिवोल्यूशन नहीं है। गुडविल का वैल्यू निकाल लीजिए पहले। तो गुडविल कितना आएगा देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट कितना रहा बताइए, तीनों का एवरेज करिए, कितना रहा बताइए,
एज टू बी टू सी कितना दिया हुआ है? 2:1:1। एज टू बी टू सी दिया हुआ है 2:1:1 और सी का डेथ हो रहा है और नया रेशियो दिया हुआ नहीं है तो सेम रहेगा। फिर नया रेशियो दिया हुआ नहीं है तो एज टू बी कितना हो जाएगा बताइए। फिर सी का डेथ हो रहा है और नया रेशियो दिया हुआ नहीं है तो कितना रहेगा? नया रेशियो बताइए, सेम रहेगा। कितना रहेगा नया रेशियो बताइए? टू एज टू बी कितना हो जाएगा बताइए? डेथ में तो ऐसे होता था 2:1। सेकंड देखिए उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कितना है बताइए पहले। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कितना दिया देखिए? 16,000, 16,600 और 15,400। 16,000, 16,600, 15,400 डिवाइड बाई 3 तो एवरेज कितना का प्रॉफिट बताइए? 16,000। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जो सी का डेथ कब हो रहा है बताइए पहले। ईयर एंड कब आपका? दिसंबर है और डेथ कब हो रहा है? अप्रैल में हो रहा है। 3 मंथ का प्रॉफिट कितना आएगा बताइए? फिर प्रॉफिट फॉर डेथ कब हो रहा है बताइए? अप्रैल में हो रहा है। तो जैन से लेके कहाँ तक? मार्च कितना महीना हो गया? कितना रहा बताइए? 16,000 इंटू 3/12 4,000 हो गया। ठीक है, और देखिए अगर डेथ अगर ईयर एंड में होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ डेथ कब हो रहा है? ईयर के बीच में हो रहा है डेथ। तो जैन पे मार्च का प्रॉफिट आएगा 4,000। इसमें सी का शेयर कितना बताइए? सी का जो शेयर है और प्रॉफिट 4,000 इंटू 1/4। इसका एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? पीएल सस्पेंस डेबिट टू सी कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा बताइए? 1,000। समझ गया क्या एंट्री हो जाएगा? पीएल सस्पेंस डेबिट टू सी कैपिटल। ठीक है, एयर प्रॉफिट निकालिए लास्ट ईयर का 16,000 और प्रॉफिट कितना आ गया जैन से लेके मार्च तक का 3 मंथ का प्रॉफिट निकाल लीजिए 4,000 और सी का प्रॉफिट कितना आ गया इसमें? 4,000 का 1/4 1,000 हो गया। तो एंट्री क्या हो गया बताइए? पीएल सस्पेंस टू सी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद गुडविल का वैल्यू कितना आएगा बताइए? गुडविल कितना दिया हुआ है? प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रीसिंग ईयर। तो गुडविल कितना आ जाएगा देखिए? टोटल प्रॉफिट ऑफ तीनों मिला के कितना हो गया बताइए? तीनों मिला के 60,000 60,000 प्लस 16,400 600। ये सही निकला ना एवरेज? 6,600 और 15,000 तो तीनों मिला के कितना आ रहा है? 48,000। और सी का गुडविल कितना शेयर? गुडविल सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बताइए? 48,000 इंटू 1/4 12,000। तो गेनिंग रेशियो में होगा ए डेबिट बी डेबिट टू सी विदाउट एनी गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में आएगा बताइए? तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? सेम रहेगा क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। रेशियो चेंज तो रेशियो चेंज अगर नहीं हो रहा तो गेनिंग रेशियो भी कितना आएगा बताइए? 2:1 आएगा। अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो का सेम है तो 2:1 में आएगा। तो कितना आएगा? यहाँ 12,000 है और यहाँ 3 से डिवाइड करिए तो 8,000 आएगा और कितना आएगा बताइए? 4,000 आएगा। ठीक है, किस रेशियो में आएगा समझे? गेनिंग रेशियो में आएगा। तो ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि नया रेशियो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। तो अगर नया रेशियो नहीं दिया हुआ है
ओल्ड माइनस न्यू करेंगे आप तो गेनिंग रेशियो वही सेम रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बताइए आप। बस अब क्या बनाइए, पार्टस कैपिटल बनाइए। क्या बनिए इसके बाद, पार्टस कैपिटल। पार्टस नाम क्या क्या बताइए। ए बी सी, ए बी सी, बस नया क्या था समय इसमें, पियर सस्पेंस, और कुछ नया नहीं था। तो बाय बीडी कितना, 15 10 10, बाय बीडी कितना है 15,000, 10,000, 10,000। बाय पियर सस्पेंस, ये किस में आएगा सर, सी में आएगा। अब बाय ए एंड बी, सी में कितना आएगा 12,000, और यहाँ पे क्या आएगा 2C, ए में कितना आएगा 4 8। ठीक है तक, फिर क्या आएगा बाय, गुडविल हो गया यहाँ तक देखिए पहले, बाय बीडी। सर ए में 8,000 आएगा और बी में 4,000 आएगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ए में कितना आएगा देखिए 8,000 आएगा, और बी में कितना आएगा बताइए 4,000। ठीक है तक, बाय बीडी हो गया, बाय पी सस्पेंस हो गया, बाय ए एंड बी हो गया, 2C हो गया, और क्या इसके अलावा देखिए बाय रिजर्व। तो रिजर्व कितना बताइए, तो रिजर्व क्लोज कर दीजिए। रिजर्व का बैलेंस कितना देखिए बैलेंस शीट में 16,000, 2:1:1। 4 से डिवाइड करिए, 8,000, 4,000, 4,000, और क्या इसके अलावा, और क्या देखिए इसके अलावा, कैपिटल हो गया और रिजर्व हो गया। ए नंबर हो गया कैपिटल, बी नंबर क्या हो गया रिजर्व, सी नंबर क्या था प्रॉफिट का शेयर हो गया, डी नंबर क्या था गुडविल का शेयर हो गया, और उसके बाद ड्राइंग कितना दिया 4,000। ठीक है, ड्राइंग कौन कर रहा है बताइए, सी विड्रॉ कर रहा है 4,000, तो टू ड्राइंग, $4,000। और क्या इसके अलावा, और कुछ है, तो जो सी का बैलेंस है कितना है देखिए 10 और 1 11 और 4 15 और 12, 27 माइनस 4 कितना हो गया बताइए, 27 माइनस 4 23। तो जो सीज एग्जीक्यूटर है कितना जाएगा बताइए, 2C एग्जीक्यूटर, सीज कितना अमाउंट जाएगा बताइए 23। ठीक है, पहले क्या था रिटायरमेंट में 2 बैंक हो जाता है, बस ये डिफरेंस है, और यहाँ कहाँ जाएगा सी एग्जीक्यूटिव जाएगा। और क्या इसके अलावा, ओपनिंग बैलेंस हो गया, पिल सस्पेंस हो गया, और ये क्या था गुडविल हो गया, रिजर्व हो गया, उसके बाद ड्राइंग हो गया, सी एग्जीक्यूटिव हो गया, बस। और कुछ है इसके अलावा। अब ए में कितना बैलेंस है बताइए, 2CD 15,000 और 8, 23 माइनस 8 15 का 15 आएगा। अब बी में 10 और 4 40 माइनस 4 10 आएगा। समझ गया यहाँ तक। और क्या बने इसके बाद, बैंक अकाउंट बनेगी, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक बनेगी, तो पहले कितना बैलेंस होता है 2BD, पहले कितना बैलेंस था कैश एंड बैंक में, 2BD कितना आएगा बताइए 2,000 था पहले यहाँ पे, और
बाय में उसके बाद टू बिल्ड कितना है 2000, टू इन्वेस्टमेंट कितना है बताइए, सेल हो रहा है ना, कितना सेल हो रहा है इन्वेस्टमेंट 15,000 में, और ड्राइंग कितना दिया बताइए, ड्राइंग कितना दिया 4,000, और सीज एग्जीक्यूटर 23, तो टू बी सीडी हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी व्हाट आपका जाएगा कितना 27 माइनस 17 कितना ओवरड्राफ्ट बताइए 10,000, ठीक है। अब क्या बने इसके बैलेंस शीट, बैलेंस बनाइए, डेथ कब बताइए एज ऑन 1/4/18, तो बिल्डिंग कितना है बताइए, गुडविल तो आएगा नहीं, बिल्डिंग कितना था 16, इसमें कुछ चेंज हो रहा है बोले बिल्डिंग में, और इन्वेस्टमेंट तो सेल हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं आएगा, डेटा कितना डेटा, और बीआर कितना है 6, और स्टॉक कितना 12, स्टॉक कितना बताइए 12, और कैश तो ओवर कैश नहीं आएगा, वो तो क्या हो गया आपको ओवरड्राफ्ट हो गया, और लाइब्रेरी में देखिए क्रेडिटर्स कितना है 15, तो कैपिटल में किसका है, कैपिटल में ए और बी, ए कितना बताइए 15 आ गई, बी में कितना 10, इसका क्रेडिटर कितना आएगा 50,000, अगले सस्पेंस रखेगा, क्रेडिटर कितना आएगा बताइए, क्रेडिटर में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, 15 का 15 आएगा, और बैंक ओडी कितना आता है बताइए, टेन, बस, और कुछ है इसके अलावा देखिए, बिल्डिंग हो गया 16, डेटा कितना हो गया 15, और बीआर कितना हो गया 6, स्टॉक कितना हो गया 12, कैश नहीं आएगा, कैंसिल हो गया, बैंक ओडी बन गया वो, पीएल सस्पेंस 1000, कैपिटल आएगा ए और बी का, एग्जीक्यूटर नहीं आएगा, पेमेंट हो गया वो, क्रेडिट आएगा 15, बैंक ओडी कितना 10, बस सबको ऐड करो कितना है टोटल, सर 50,000, 50,000, और इस साइड में उधर भी 31 और 6 50,000 हो गया मैच, समझ के कैसे करना डेथ कसम, खैर नया क्या था इसमें, वो पीएल सस्पेंस टू इंटर, वो पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल वो निकालना पड़ेगा आपको, शेयर प्रॉफिट, बाकी तो जैसे गुडविल ट्रीटमेंट करते थे सेम रहेगा, रिवैल्यूएशन अगर रहेगा तो सेम रहेगा, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा जैसे था वैसे रहेगा, कोई डाउट इसमें बोलिए, इसके बाद पढ़िए, क्वेश्चन 2 आप लोग स्टार्ट करिए, ठीक है, गुडविल निकालिए, शेयर प्रॉफिट निकालिए, ट्राई करिए, आप लोग हम दे रहे हैं 5 मिनट्स, 2 पार्ट करिए खाली आप, गुडविल निकालिए एक तो, और एक क्या निकालिए शेयर प्रॉफिट निकालिए, उसके बाद हम कराएंगे आपको, ठीक है, जनरली पास करना है आपको, 80 कैपिटल बनाना है बस, ट्राई करिए, आपको हम दे रहे हैं 5 मिनट्स, 2 पार्ट करना है आपको सिर्फ,
एक गुडविल का वैल्यू निकालना है आपको, शेयर प्रॉफिट निकालना है, यहाँ तक करिए आप लोग, ठीक है। सॉल्व हम कराएंगे उसके बाद। देखिए क्वेश्चन 2 पढ़िए आप लोग। A:B:C दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए सी का डेथ हो रहा है और अमाउंट कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट कैपिटल आएगा। गुडविल का वैल्यू कितना है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, मतलब कि 1,50,50। देखिए क्वेश्चन 2 पढ़िए। A:B:C कितना दिया बताइए यहाँ पे, 1,50,50, 1,50,000 50,000, तो 2:1:1। और डेथ किसका हो रहा है बताइए, सी का डेथ हो रहा है। तो रेशियो कितना आएगा देखिए फिर, तो A:B कितना हो जाएगा बताइए, दिया हुआ है ना रेशियो, तो 2:1 हो जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट कितना है लास्ट ईयर का बताइए, कितना देखिए, 50 60 70 80 डिवाइड बाई 3, 60 70 80, तो कितना एवरेज प्रॉफिट बताइए, 70,000। और क्या उसके बाद गुडविल कितना आएगा देखिए, और शेयर प्रॉफिट कितना मंथ का निकालना है आपको, डेथ कब हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, जून में हो रहा है, तो प्रॉफिट फॉर 3 मंथ कितना हो जाएगा बताइए फिर, प्रॉफिट फॉर अप्रैल टू जून 3 मंथ का प्रॉफिट कितना आएगा, 70,000 इंटू 3/12, 70,500। और डेथ किसका हो रहा है बताइए, सी का शेयर कितना आ जाएगा बताइए फिर, 1/4। सी का शेयर प्रॉफिट कितना आएगा बताइए, कितना है बताइए, 17,500 डिवाइड बाई 4, कितना आएगा, 4,375। 2:1 है, तो सी का शेयर कितना हो गया बताइए, 1/4, 4,375, ठीक है। और गुडविल कितना आएगा बताइए आप, इसका एंट्री क्या हो जाएगा फिर निकाल लीजिएगा। और गुडविल कितना आएगा बताइए, गुडविल 2 इन ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर, तो 2 इंटू एवरेज, तो 2 इंटू 70,000, 1,40,000। और इसमें सी का शेयर कितना आएगा बताइए, 1,40,000 का 1/4, 35। अब आपको एंट्री पास करना है, क्या करना है आपको, जन एंट्री पास करने बोला देखिए। और इंटरेस्ट कैपिटल कितना मंथ का आएगा, 3 मंथ का आएगा। सी का कितना कैपिटल है, 50,000 है सी का कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अप्रैल टू जून फॉर सी का कितना है बताइए, 15%, तो 50,000 का 15% 12, 3 मंथ का कितना आएगा बताइए, 50,000 का 15%, 1875 50,000 1875 इंटू 3/12, 1875, ठीक है। अब एंट्री पास करते हैं चलिए।
जनरली लिखिए। तो पहला क्या हो जाएगा देखिए, एक तो हो जाएगा पीएल सस्पेंस डेबिट टू सी कैपिटल, कितना आएगा बताइए, और सेल प्रॉफिट कितना है बताइए, सी का सेल प्रॉफिट कितना है, सी का सेल प्रॉफिट 4375। एक और वापस से होगा एंट्री, सेम एंट्री होगा पीएल सस्पेंस टू सी कैपिटल। आप चाहे तो कमांड भी कर सकते हैं दोनों को। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 1875। और एक गुडविल के लिए हो जाएगा ए डेबिट बी डेबिट टू सी, कितना गुडविल का शेयर 35,000 इन गिनिंग रेशियो। तो रिटायर्ड कौन होगा बताइए, एज टू बी कितना दिया हुआ है 2:1, सी रिटायर्ड हो रहा है तो एज टू बी 2:1 है। तो अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो सेम रहेगा, 2:1 में हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दिए, 35,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 2333 23333 और यहाँ पे 35,000 11,667 बस। और रिजर्व क्लोज करिए, रिजर्व में कितना देखिए, सी कैपिटल ए बी सी तीनों में जाएगा। हाँ, रिजर्व कितना देखिए, टू ए टू बी टू सी, और किस रेशियो में आएगा ये, ओल्ड रेशियो में। कितना रिजर्व का अमाउंट बताइए 32,000 और ओल्ड रेशियो कितना है बताइए 2:1:1। तो यहाँ आएगा 16,000, यहाँ कितना आएगा 8,000 8,000 और क्या इसके बाद बोले, बस ए हो गया। गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही था ना, इसको राइट ऑफ नहीं किया हम लोग, गुडविल को पहले से बैलेंस शीट में कितना था 40,000 था पहले से। तो इसको राइट ऑफ कर दीजिए गुडविल को। जो ओल्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दीजिए, जो ओल्ड गुडविल है ना इसको क्या करेंगे हम लोग, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ए डेबिट पी डेबिट पहले से गुडविल कितना था 40,000, तो वो राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सी डेबिट टू गुडविल, इसका रेशियो कितना आएगा बताइए 2:1:1। ओल्ड रेशियो 20,000 10,000 10,000 और कुछ है, रिजर्व हो गया, ए हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, गुडविल का शेयर हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब लास्ट में जो सी का बैलेंस बचेगा ना, सी का बैलेंस कितना है देखिए, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या बनाइए आप, सी कैपिटल बनाइए,
पहले कितना बैलेंस था बताइए? सी कितना था पहले? 50,000 था पहले। और कहाँ कहाँ से आ रहा है बोलिए? सी 50,000 था पहले, तो बाय पीएल सस्पेंस कितना है? 4375 1875। एंट्री पास किए ना बाय पीएल सस्पेंस 4375 बाय पीएल सस्पेंस 1875। और क्या इसके बाद? बाय ए एन बी कितना है? 35,000 बाय ए एन बी 35 बाय रिजर्व कितना है बताइए? रिजर्व कितना है? सी में 8,000 बाय सी में कितना रिजर्व है बताइए? 8,000। और क्या इसके बाद? ओल्ड गुडविल ऐड ऑफ कर दीजिए। तो गुडविल कितना हो गया ओल्ड? 10,000। ओल्ड गुडविल कितना है? 10,000। बस लास्ट में जो अमाउंट बचेगा सीज एग्जीक्यूटर में जाएगा। 89,250। ठीक है, 89। बस हो गया। डेथ चैप्टर में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, और ऐसे भी डेथ नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा ज़्यादातर, ज़्यादा चांसेस है एडमिशन का आने का। पीएल अप्रूव गुडविल एडमिशन रिटायरमेंट, इसमें से कुछ 2 सम आएगा। ऑप्शन भी रहेगा इसमें आपका एक। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है सबका? तो कल आप लोग का क्लास है नेक्स्ट। एक तो कल आप लोग का थ्योरी क्लास भी है कल 12 बजे से। इसका आईएफएस का थ्योरी क्लास है कल 12 बजे से। ठीक है? सर इसमें और पार्टनर कैपिटल नहीं बनेगा? नहीं, इसमें बोला नहीं, इसमें खाली सी कैप बोला है। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला जेएनडी पास करना और सी कैप बोला है, तो क्यों बनेगा फिर? ठीक है। तो अगर बोलेगा कि पार्टनर्स कैपिटल बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी, तब बनाएंगे आप। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। कल आप लोग का एक तो क्लास है आपका 12 बजे से, पहला क्लास है आईएफएस की थ्योरी क्लास है कल 12 बजे से। ठीक है, और मेरा अगर कोई क्लास होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। समझ गए? तो मेरा अगर कोई क्लास होगा तो हम आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। और ऐसे आप लोग का क्लास 12 बजे से है।